ये सेकंड वीडियो है वन वर्ड का। और इसमें हम लेंगे ऐसे वर्ड्स, ऐसे वन वर्ड जिसमें आपको CIDE मिलेगा, फिर PHILO भी मिलेगा, और भी ऐसे वर्ड्स है और भी हैं जिसमें मिजो मिलेगा और फोबिया भी मिलेगा। तो CIDE का मतलब होता है रिलेटेड टू किलिंग, जैसे युक्सोरिसाइड, इसका मतलब वाइफ को मारना। सुइसाइड, अपने आप को मारना। फिलो अगर मिलेगा, लवर फॉर समथिंग, फिलो। और मिजो, हेटर। और फोबिया का मतलब डर। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनोसाइड, जीन्स, यानी पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी को मारना, जीनोसाइड है। और होमिसाइड में ह्यूमन आ रहा है, पूरे ह्यूमन बींग्स को मारना। पैरिसाइड में जो पेरेंट्स के जैसे हैं या हमारे गार्जियन हैं, रिलेटिव्स हैं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर को मारना। सोरो साइड में सिस्टर को मारना है, एस फॉर सोरो, एस फॉर सिस्टर। मैट्रीसाइड, मैट्री मातृ, मदर को मारना। पैट्रीसाइड, पितृ, फादर को मारना। फिलीसाइड, अपने ही बच्चे को मारना। और फ्रेट्रिसाइड, फ्रेटर्निटी से आया, फ्रेट्रिसाइड, ब्रदर को मारना। मैरिटिसाइड, देखो ये है मैट्री, मात्र। और ये है MARITI, यहाँ पे MATRI, यहाँ पर आर के बाद आई है, टी के बाद आई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैरिटी, तो ये मैरिटी किससे आया, देखो ऐसे आया, MARI, तो ये क्या हो गया, मैरी। और इसमें क्या है, ये वाला देखो, इसमें आया है MAT। ठीक है, तो ये मैत्री, मात्र, मदर को मारना। और ये मैरी, यानी हस्बैंड को मारना, मैरिज, हस्बैंड को मारना। युक्सोरिसाइड, वाइफ को मारना। युक्सोरियस, तो यहाँ युक्सोरियस साइड है तो मैंने तुरंत युक्सोरियस भी दे दिया। जो जोरू के गुलाम को युक्सोरियस कहते हैं, वाइफ से कनेक्टेड है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट को मारना। फीटिसाइड, फीटस को मारना। भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं उसको फीटिसाइड कहते हैं। रेजिसाइड, राजा, आर फॉर रेजी, आर फॉर राजा, किंग को मारना। सुइसाइड, अपने आप को मारना। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारना। जर्मिसाइड, जर्म्स को मारना। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना। अब साइड के बाद हम फोबिया में आते हैं। आप देखोगे सारा फोबिया है। ऑटोफोबिया, अपने आप से डरना। ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, अपने आप से चलना, तो ऑटोफोबिया, अपने आप से डरना। बिब्लियोफोबिया, बिब्लो, बुक से डरना। ओफियो, स्नेक से डरना। हाइड्रो, वाटर, वाटर से डरना। नेक्रो, डेड बॉडी से डरना। जूओफोबिया, जू में एनिमल्स होते हैं, एनिमल से डरना। एरो, एरोप्लेन, हाइट से डरना। बाथोफोबिया, डेप्थ से डरना। तो बात लेते, जकूजी होता है, डीप होता है। स्विमिंग पूल में भी कोई कोई बात ले लेते हैं, तो डीप होता है। डेप्थ से डरना। इकोफोबिया, होम सराउंडिंग से डरना। जेनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स। मैंने सुना है जापान के लोग जेनोफोबिक होते हैं, फॉरेनर से डरते हैं, फॉरेनर से दूर भागते हैं। और बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है जेनोफोबिया पे। अगोराफोबिया, ओपन स्पेस से डरना। किसी को ओपन स्पेस से डर लगता है, किसी को क्लोज स्पेस से डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेस से। तो मुझे ध्यान है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था अजय देवगन का। तो उसने कहा था कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मैं लिफ्ट से बहुत डरता हूँ, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जब जाते हैं तो बहुत क्लोज्ड स्पेस होता है। ठीक है, तो उसको बहुत डर लगता है, तो वो लिफ्ट में जाना पसंद नहीं करते। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल और क्लोज स्पेस। अब देखिए, डिलीटेंट, जो हम दिल से करते हैं, डिलीटेंट, दिल आया ना, DIL। तो डैबलर ऑफ आर्ट साइंस, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। तो हम जो दिल से कर रहे हैं, तो जब तक दिल लगता है किसी आर्ट में, ड्राइंग में लग रहा है, किसी साइंस में लग रहा है, किसी लिटरेचर में, जो दिल से कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है, दिल भर गया तो छोड़ देंगे। ओके। फिलोजोइक, फिल का मतलब क्या होता है, लवर। ठीक है, तो
फिल का मतलब लव और मिज का मतलब हेट। तो फिलोजोइक का मतलब जू आया है, जेडो एनिमल्स, लवर ऑफ एनिमल्स। फिलोटेक्निक, टेक्निक आर्ट, लवर ऑफ आर्ट्स। कैनोफिलिस्ट, लवर ऑफ डॉग्स। फिलोथीस्ट, फिलो यानी फिलो का मतलब यहाँ पे गॉड है, सॉरी फिलो का मतलब यहाँ पे लव है, और थीस्ट का मतलब गॉड। थीस्ट, THEIST, थीस्ट, इसका मतलब जो भगवान पर बिलीव करते हैं। और यहाँ पर मैं अगर ए लगा दूंगी तो इसका मतलब एथिस्ट, जो नास्तिक होते हैं। और थीस्ट का मतलब जो आस्तिक है, एथिस्ट का मतलब जो नास्तिक है। फिलो मैथ, फिल का मतलब लव, मैथ्स का मतलब लर्निंग, लवर ऑफ लर्निंग। बिब्लियोफिल, बिब्लियो पहले भी आया है, इसका मतलब बुक्स। ये रहा बिब्लियोफोबिया, जिसको बुक से डर लगता है। और बिब्लियोफिल, जिसको बुक को कलेक्ट करने का शौक है मगर पढ़ता नहीं है। फिलोजिनिस्ट, तो फिलो का मतलब लव, और जिन गाइनोकोलॉजिस्ट से आया है, GYN, लवर ऑफ वुमेन। फिलो म्यूज, फिल का मतलब लव, और म्यूज म्यूजिक, पोइट्री एंड आर्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो आया है ना, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, मैन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो मैनकाइंड को पढ़ते हैं, तो लवर ऑफ मैनकाइंड। अब मिसोजिनिस्ट, जिन आया है ना, गाइनोकोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन। मिस का मतलब हेट, मिस का मतलब हेट करना। और एंड्रिस्ट आ गया, मिसएंड्रिस्ट, तो जो मेल्स को हेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट हैं जो मेल्स को हेट करते हैं। ऐसे ऐसे फेमिनिस्ट बेकार होते हैं, ऐसा फेमिनिज्म भी बेकार होता है, क्योंकि जो हमारा जो सोसाइटी चल रहा है, ये हमारा पूरा जो यूनिवर्स चल रहा है, वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की वजह से चल रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मिसैंथ्रोपिस्ट, तो एंथ्रो आ गया, देखो एंथ्रो, फिल का मतलब लव, मिस का मतलब हेट, एंथ्रो मैन, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसोकैप्निक, हेटर ऑफ स्मोकिंग, भाई मैं कैप पहना दो सिगरेट के ऊपर, जहां से जलाते हैं ना उधर ही कैप पहना दो, आई हेट स्मोकिंग। मिसोइनिस्ट, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, NE, न्यू। न्यू फैंगल्ड, फॉन्ड ऑफ न्यू थिंग्स, तो मैंने यही दोनों एक साथ लिख दिया है, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, फॉन्ड ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू फैंगल्ड। मिसोबिब्लिक, बिब आया ना, हेटर ऑफ बुक्स। बिब्लियोफोबिया, हेटर ऑफ, सॉरी, द वन हु फियर बुक्स। फिर एक बिब्लियो से आया था हमारे पास, बिब्लियोफाइल, द वन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स। अब यहाँ पे आया है मिसोबिब्लिक, हेटर ऑफ बुक्स। मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ लर्निंग, इसको सीखना पसंद नहीं है। मिसोगैमिस्ट, हेटर ऑफ मैरिज। तो ये गैमी कैसे आया है, जैसे पॉलीगैमी करेंगे, तो पॉलीगैमी, गैमी का मतलब मैरिज। गैम, मैरिज एक खेल है, लर्न कर लोगे। ठीक है, मैरिज एक खेल है, कोई कोई ये खेल 4 बार 5 बार करता है, यानी 2 से ज्यादा शादी करने को पॉलीगैमी कहते हैं। बाईगैमी का मतलब क्या होता है, जो 2 बार शादी करे। शादी एक खेल है, ठीक है, 2 बार शादी करे। कॉर्पोरियल या कार्नल, अच्छा बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ 141 तक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसको लर्न करने की कोशिश करना।